हेलो फ्रेंड्स, सफल गृहिणी चैनल में आपका स्वागत है। मैं ऐसे ही घरेलू आइडिया के साथ हाजिर हूँ जो कि हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में यूज होते हैं, जिससे आपके ढेर सारे पैसे भी बचते हैं। तो क्यों ना हम यूज करें, जिससे हमारे पैसे भी सेव होंगे और हमारा सामान भी ऑर्गेनाइज रहेगा बिना एक भी पैसा खर्च किए हुए। तो वीडियो को फुल वॉच करना, स्किप करके मत देखना। अगर स्किप की तो वीडियो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स छूट जाएंगी। तो चलिए, बहुत बातें हो गई हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। टिप्स नंबर 1, जब भी हमारे पास बेडशीट होती है, हम बिछाने के लिए जा कभी कुशन कवर नहीं मिलता है तो कभी बेडशीट नहीं मिलती है। अलग अलग रखने से ही प्रॉब्लम होती है। हम जल्दी में होते हैं तो हम ढूंढते रहते हैं। तो हमें किस तरीके से बेडशीट को रखना चाहिए, तो मैंने ये बेडशीट को लिया है। अब हम इसे अच्छे से घड़ी बना लेंगे। मैंने अच्छे से इसकी तह बना ली है। हम क्या करेंगे, जो कुशन कवर होता है तो एक कवर को बेडशीट के अंदर लगा देंगे और एक कवर में हम बेडशीट को ही रख देंगे। ये देखिएगा, अब मैं दूसरे एक कवर को मैंने बेडशीट के अंदर रख दिया है, दूसरे को मैं बेडशीट को कुशन कवर में डाल दूंगी। तो ऐसे आप भी रख दिया करो, जिससे कि हमारा टाइम भी बचता है और हमें कपड़ों को ढूंढना भी नहीं पड़ता है। जब भी चाहेंगे हम इसे उठा के बिछा सकते हैं। कुशन कवर और बेडशीट हमें दोनों एक साथ मिल जाएंगी। ऐसे ही हम सारे बेडशीटों को रख लेंगे। नेक्स्ट बेडशीट को भी इसी तरीके से तह लगा देंगे, एक कुशन कवर को अंदर रख देंगे और जो छोटे वाले कुशन कवर हैं मैंने इसको उसी में रख दिया है। अब हमें जब भी ज़रूरत होगी तो हम एक बेडशीट को उठाएंगे, उसमें ही हमें कुशन कवर भी मिल जाएगा और बेडशीट भी मिल जाएगी। हमें ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। ये ट्रिप आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। टिप नंबर, जब भी हम सॉक्स को लेते हैं तो एक सॉक्स गुम हो जाता है या इधर उधर हो जाता है। हमारे साथ ही नहीं, हो सकता सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती होगी। जब भी हम पहनने जाते हैं तो हम देखते हैं कि अगर सेम कलर के सॉक्स हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हो सकता है एक पैर अलग अलग पहन लेते हैं, क्योंकि कलर तो एक ही है, हम सोचते हैं कि एक ही जैसा है। तो हमें किस तरीके से इसे रखना चाहिए जिससे आपकी वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज भी रहे और हमें इजीली मिल भी जाए। तो मैंने देखिएगा दोनों सॉक्स को ले लिया। एक जैसा ही देख रही थी मैं, दोनों के पैर में वाइट कलर का निशान बना हुआ है, तो मैंने दोनों को ले लिया। आपको इस तरीके से रखना है, एक क्रॉसिंग बना के आपको रखना है। अब आपको करना क्या है, एक को फोल्ड कर देना है। ओपन साइड आपको अपने साइड रखना है, बंद साइड से आपको फिर से मोड़ देना है और जो ओपन साइड था उसे हम ट्विस्ट करके इस तरीके से सीधा कर देंगे। तो ये देखिएगा, दोनों सॉक्स एक दूसरे के साथ में हैं। अब जब भी हमें ये ज़रूरत होगी हम एक सॉक्स को उठाएंगे और यूज कर लेंगे, दोनों एक साथ ही मिले। हम फिर से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से करना है। आपको इस तरीके, पहले आपको एक नीचे सॉक्स रख लेना है क्रॉसिंग के साइड में और फिर से आपको उसके ऊपर अपोजिट साइड रखना है। तो आपको दो जो बीच वाला सॉक्स है उसे फोल्ड कर देना है और जो ओपन की साइड है वो अपनी साइड रखनी है और जो बंद साइड है वो उसे आपको फोल्ड करके इस तरीके से सीधा कर लेना। एक बार आप करोगे तो आपको आ जाएगा। तो ऐसे ही मैं सारे सॉक्स को कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे जब भी, क्योंकि सुबह सुबह जो टाइम ऐसा होता है उस टाइम पे हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कपड़ों को ढूंढते रहें। तो मैं हमेशा इसी तरीके से इस सॉक्सों को रखती हूँ कि हमें इसका जोड़ा मिल जाए, अलग अलग ढूंढना ना पड़े, ना ही गुम होता है ये। तो मैं इसी तरीके से सारे सॉक्स को रखती हूँ, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और हमें परेशान भी नहीं होना पड़ता। अब इसे ऑर्गेनाइज कैसे करें, तो मैंने क्या करा है, जो जूते का डब्बा होता है ना, उसी में मैं रख रही हूँ। तो मैं हमेशा इसी तरीके से रखती हूँ। तो इसे आप अपनी अलमारी में रखिए या फिर कहीं पर भी, दीवार पर भी कील के सहारे से इसे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जब भी ज़रूरत हो सॉक्स को उठाइए और अगर आपके पास और कोई डब्बा हो तो आप उसमें भी रख सकते हैं या फिर बास्केट में रख सकते हैं। तो ये गुम भी नहीं होंगे और आपके ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम उठाएंगे और जल्दी से मिल भी जाएंगे। तो टिप्स नंबर 3,
अक्सर सर्दियों में हम सॉक्स को पहने रहते हैं। जब भी हमें पानी मतलब कि बाथरूम वगैरह में काम करने जाना पड़ता है तो बार-बार हम सॉक्स को उतारते हैं, जिससे कि गीले हो जाते हैं क्योंकि हमारी चप्पल गीली हो जाती है। तो आपको अब सॉक्स को उतारने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, पॉलीथिन को लेना है, पॉलीथिन को अपने पैरों में बाँध लेना है। क्योंकि ठंडी भी बहुत पड़ रही है, बार-बार उतारो, बार-बार पहनो। तो इससे अच्छा है कि हम पॉलीथिन को लेंगे, पॉलीथिन को पैरों में डालेंगे। अब हम चाहे गीली चप्पल पहने, कितना भी पानी में काम करें, हमारे पैर गीले नहीं होंगे और बार-बार हमें सॉक्स को उतारने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि अब जब भी हम काम कर लेंगे, उसके बाद पॉलीथिन को हटा देंगे। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी और कमेंट्स करके ज़रूर बताना। टिप्स नंबर 4, अक्सर हम जब सब्ज़ी बना लेते हैं तो कढ़ाई में बहुत सारा एक्सेस और रह जाता है, जिससे हम स्क्रब जो बर्तन वाला स्क्रब होता है उसे हम लगाते हैं तो उसमें भी ऑयल रहता है चिपचिपा, जिसके और भी बर्तन गंदे हो चिपचिपे से हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, आपको एक सौंफ लेना है। तो आपको सौंफ लेना है, एक कॉर्नर से आपको उस सौंफ में उस कढ़ाई में सौंफ को घुमाना है। और जब भी उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी सौंफ गंदा हो जाए तो उस कढ़ाई में आपको कॉर्नर को पोंछ लेना है और धुल के एक तरफ रख देना है। ना ही आपके हाथ गंदे होंगे, ना ही आपका सौंफ गंदा होगा और आपके स्क्रब भी चिपचिपा नहीं होगा। और इसके बाद आपको करना क्या है, इसका जो आपने साबुन को घुमाया है ना, उससे क्या होता है कि इसका एक्सेस ऑयल हट जाता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रब लेना है, स्क्रब को अच्छे से रगड़ देना है सिर्फ 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद आपको पानी से धो लेना है और इससे क्या होगा, आपके हाथों में भी बिल्कुल भी तेल नहीं लगेगा, आपका स्क्रब भी बिल्कुल गंदा नहीं होगा और आपका ज़्यादा साबुन भी वेस्ट नहीं होगा। तो इसके बाद आपको अच्छे से इसे धुल लेना है और धुलने के बाद आपको क्या करना है कि अच्छे से इसे पोंछ के, कढ़ाई को पोंछ के, ये देखो मैं साबुन दिखा रही हूँ, साबुन भी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है और आपकी कढ़ाई भी धुल गई है। क्योंकि ये आयरन की कढ़ाई है तो ये इस वजह से काली काली दिख रही है। मैं हाथ दिखा रही हूँ, हाथ भी बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए। अब इसे धुल के हमें क्या करना है, एक कॉटन के कपड़े से पोंछ देना है और अच्छे से पोंछना है, बिल्कुल भी पानी ना रहे। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा सा ऑयल लेना है, कोई सा भी ऑयल ले सकते हो आप, मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हो, कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो। तो इसके लिए आपको पूरी कढ़ाई में अच्छे से फैला देना है। इससे होगा क्या कि इसमें जंग नहीं लगेगी, क्योंकि आयरन की कढ़ाई है, आयरन की कढ़ाई में जंग लग जाती है। ये ट्रिप आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।